किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या आपका दिखावा यानी कि आपकी पर्सनालिटी या आपका पावर, आपका पैसा, ऐसा क्या है जिसे आप लोगों को अपना दीवाना बना सकते हो? बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप जानते हो, लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इन चीज़ों से भी ऊपर होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, अच्छे दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो लोग रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं। फिर भी वो कुछ और लोगों के पीछे भागते होते और वो लोग उनको भाव नहीं देते। लेकिन हाँ, आपकी ये सारी चीज़ें अगर ठीक ठाक है, अगर साधारण है, लेकिन उन चीज़ों को आप समझ पाते जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी आप रिलेशनशिप में स्टेबल रहेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे। वो चीज़ क्या है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है और ये चीज़ आपके मन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि ये आपके माइंडसेट के बारे में बात है। आप में हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन आपका माइंडसेट आपको लेकर सही नहीं है, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो कुछ गलतफ़हमियाँ आपके बारे में आपको होगी, और कैसे हम अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने माइंडसेट को ये ठीक करना होगा कि हाँ, आप ऐसे इंसान हो जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप में वो काबिलियत होती है, आप में वो टैलेंट होता है और हर ज़रूरी चीज़ आप में है ताकि आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जब चीज़ ये होती है कि हम ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं। अब मान लेने से आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इस बात को धीरे धीरे मानते जाते हो कि नहीं, आप पूरी तरह से परफेक्ट हो, तो ये एक आपका बिलीव बन जाता है। बिलीव की पूरी तरह से आपने इस बात को मान ही लिया कि हाँ ऐसा ही है, तो उसके बाद क्या होता है कि इस बात को लेकर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, और ऑटोमेटिकली आप खुद, आपका बॉडी लैंग्वेज और हर चीज़ ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे एक परफेक्ट इंसान रिएक्ट करता है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को वाकई में अट्रैक्ट कर पाता है। वो काबिलियत अपने आप में बिल्ड हो जाती है। तो ये पावर होता है बिलीव का। अगर इससे उल्टा आप मानते रहते हो कि आप में कमी है, ये है, वो चीज़ है, तो आप अधूरे रह जाओगे। और यही एक रीज़न है कि बहुत सारे लोगों में सब कुछ होता है, फिर भी वो रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं होते। वो लोगों के पीछे भागते ही रहते हैं, उनको भागना ही पड़ता है। हालांकि उनमें वो काबिलियत होती है कि लोग उनके पीछे भागे, लेकिन उनका माइंडसेट खुद को लेकर सही नहीं होता। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होता है जब लोग हमें रिजेक्ट कर देते या किसी हमारी बात पे हमें टोक देते। आपने किसी को प्रपोज़ किया होता तो वो आपको बोलते कि आईने में तुमने अपना मुंह देखा, या कोई आपको बोलते कि आपकी हाइट बहुत ही कम है, आपका कलर इतना ब्लैक है, या आपके ऊपर ऐसी नेगेटिव कमेंट लोगों ने कही होगी, या लोगों ने आपको रिजेक्ट किया होता है। और ये बात हमारे जहन में इतनी ज़्यादा अंदर तक बैठ जाती कि लाइफ टाइम हम इस बात को मान लेते हैं और ये बोझ हमारे ऊपर ले लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से गायब हो जाता है। देखो दोस्तों, अगर उस व्यक्ति को आप पसंद नहीं आए, उनको आप में मिस्टेक दिखी, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को आप में वही मिस्टेक दिखेगी या वो चीज़ आप में रियल में होगी। ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को एकदम डाउन कर देता है। अगर आपके मन में ऐसा कोई डर बैठ गया, ऐसी कोई बात बहुत ही गहरी बैठ गई, अब आपको पता भी नहीं है कि क्या हुआ था, क्यों आपके मन में खुद को लेकर ऐसी मान्यताएं बन गई है, लेकिन हाँ, आपने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा नहीं। आप लोगों के सामने जाने से डरोगे, लोगों को अप्रोच करने से डरोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि वापस मैं तो रिजेक्ट हो ही जाऊँगा। तो ये चीज़ निकालनी है, क्योंकि देखो, अब 10 लोगों के पास जाओगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि 2-3 आपके बारे में बुरा बोले, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि 5-7 आपके बारे में बहुत ही अच्छा बोले। ये चीज़ हो सकती है, और आपका कॉन्फिडेंस तभी वापस आएगा जब आप लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करोगे, उनसे बात करना स्टार्ट करोगे। अपने बारे में जो आपने राय बना ली वो एकदम से सही नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को आप अच्छे नहीं लगे तो उसका कोई मतलब नहीं है कि सब लोगों को आप बुरे लगोगे। कई बार आप ये मान लेते कि मैं ऐसा ही हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और पूरी तरह से लोगों के सामने आप एक लूजर की तरह ही रिएक्ट करने लगते हो। इस तरह से रिएक्ट करने लगते हो कि कोई बस आपको रिलेशन में रख ले तो रख ले। तो ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके ये रिएक्शन होते हैं, आपके लिए बहुत घातक होते हैं। यही रीज़न होता है कि लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं।
तीसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी वो ये चीज़ जो अपने आप में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी, ये चीज़ आपको माननी होगी, यही फैक्ट है और यही सत्य है कि हर इंसान में कुछ बुरी चीज़ें होती है और हर इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है। देखिए, आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है, दूसरों के साथ बातचीत करने का आपका तरीका हो सकता है वो बहुत अच्छा है, भले आपकी हाइट कम है, लोग आपको एप्रिशिएट करने लगेंगे। तो होता ये है कि आपको लगता है कि हाँ, आप में तो बहुत सही है, लेकिन लोग आपकी खूबियों को आइडेंटिफाई नहीं करते और आपको एप्रिशिएट नहीं करते, तो आपको लगता है कि आप में तो कोई दम ही नहीं। लेकिन आपको खुद के बारे में पता होगा, नहीं है तो जानने की कोशिश करें कि आप में क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो जो अपने में अच्छी चीज़ें होती हैं उनको याद रखिए, उनको अपने आप में बिलीव बनाए कि हाँ, आप में ये चीज़ें हैं। अपनी जो कमजोरियां हैं उनको अपने ऊपर मत रहने दीजिए, हमेशा उनको ही मत कोसिए कि आप में तो ये भी नहीं, आप में तो वो भी नहीं, आप इतने कमज़ोर हो। क्योंकि अगर आप अपनी खूबियों को याद रखेंगे तो भी ये अपने आप में आपका माइंडसेट सही करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अब में कॉन्फिडेंस सही होगा, आपका माइंडसेट एकदम से क्लियर होगा, तो आप किसी भी इंसान को सही तरह से अप्रोच कर सकते हो, उनके साथ बातचीत कर सकते हो। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका उनके साथ लेकर व्यवहार, हर चीज़ चेट होगी। और आपका माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज और आपका व्यवहार सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप रिलेशनशिप में स्टेबल रह सकते हो। नहीं तो कुछ समय के बाद लोग आपकी इन वजहों से आपको इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक और मोटिवेशनल चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू సో మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.